like a Hellcat. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज पार्ट 6 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियोस में हमने assumptions ऑफ अकाउंटिंग क्लियर कर लिए एंड नाउ फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इस वीडियो के अंदर हम एक प्रिंसिपल को क्लियर करेंगे, सेपरेट वीडियो होगी हर प्रिंसिपल की। इस वीडियो के अंदर जो प्रिंसिपल हम क्लियर करने जा रहे हैं, पहली चीज़ उसके दो नाम है, एक है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल और दूसरे नाम से जिससे वो जाना जाता है वो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। दोनों नाम है इस प्रिंसिपल के, ओके, अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। नाउ द थिंग, एक चीज़ नोटिस करो, दोनों नेम्स के अंदर कुछ कॉमन है, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी। प्रिंसिपल वर्ड को छोड़ के लास्ट में जो है अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। द वर्ड इज एंटिटी। डिड यू नो द मीनिंग ऑफ एंटिटी? मीनिंग पता है क्या आपको एंटिटी वर्ड का? अगर मीनिंग पता है तो ऑल क्लियर अबाउट दैट प्रिंसिपल, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप। नहीं है तो अब वीडियो में हम बताते हैं। अकाउंटिंग वर्ड के बाद एंटिटी वर्ड आपको गिवन है पहले नाम में। दूसरा नाम था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, उसमें बिजनेस वर्ड के बाद एंटिटी नाम, एंटिटी वर्ड आपको गिवन है। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एंटिटी? द मीनिंग ऑफ एंटिटी इज समथिंग दैट इज हैविंग सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड सेपरेट आइडेंटिटी। समथिंग मतलब कुछ भी, सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब अपने आप में उसका एक अलग अस्तित्व, ठीक है ना, अपने आप में उसकी अलग पहचान और अस्तित्व। सेपरेट आइडेंटिटी मतलब अलग पहचान और सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब अपने आप में एक अलग अस्तित्व है उसका, ओके। नाउ कुछ एग्जिस्टेंस से कंफ्यूजन हो जाता है तो उसको क्लियर कर दो कि हर चीज़ कोई ना कोई जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रही है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, उसका एक अपना एक काम होता है, एक टास्क होता है जो वो परफॉर्म करती है थ्रू आउट द लाइफ। अगर लिविंग है, नॉन लिविंग में, जब तक आप जिंदा हैं तब तक देख रहे हैं उसे, ओके, उसका एक अपना काम है, एक अपना एक गोल ऑब्जेक्टिव है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड सेपरेट आइडेंटिटी, द मीनिंग ऑफ एंटिटी वर्ड, ENTITY, ओके। सो नाउ द थिंग इज कि बिजनेस वर्ड के बाद या अकाउंटिंग वर्ड के बाद हमें क्यों दिया गया है एंटिटी वर्ड, क्या डिनोट करता है? अब इस एंटिटी वर्ड की जगह इसका मीनिंग रख देते हैं। बिजनेस हैविंग सेपरेट एग्जिस्टेंस, सेपरेट आइडेंटिटी, अकाउंटिंग दैट इज हैविंग सेपरेट एग्जिस्टेंस और सेपरेट आइडेंटिटी, ओके, क्लियर। सो इसने कह दिया कि बिजनेस का एक अपना अलग अस्तित्व है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है और उसकी अपनी एक अलग पहचान है, ओके, क्लियर। नाउ द थिंग इज, हमने नाम से इतना क्लियर कर लिया कि ये प्रिंसिपल फोकस कर रहा है कि बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग अस्तित्व है, उसके अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, ओके, अलग है वो, ठीक है ना, हम ओनर से अलग है, ठीक है, और लोगों से भी अलग है, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। नाउ व्हाट्स द थ्योरी ऑफ दैट प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स are recorded from the point of view of business, not from the point of view of owner। ये लाइन है, ये पूरी आपको याद होनी चाहिए, इन केस एग्जाम में आता है तो बस ये दो लाइन लिख के आनी है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। लेट्स एक्सप्लेन दिस। जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आपकी बिजनेस फॉर्म में हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में, कुछ भी नाम बोल दो आप, ठीक है ना, उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बाइंग, सेलिंग, दैट्स ऑल दीज थिंग्स। अब इनको रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो कह रहा है कि अपने ट्रांजेक्शन, क्रेडिटर, डेटर, इन सब चीज़ों के, असेट, लायबिलिटीज़ के, कैपिटल के, ये सब रिकॉर्ड करिए आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करिए। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के अंदर जब उसकी बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। यहाँ तक सब क्लियर है, थ्योरी इतनी सी है इस प्रिंसिपल की। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल्स, कैसे क्लियर करें, क्या, क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है कि आप ओनर से अलग रखिए बिजनेस को, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस उसी के अंदर, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करिए, ओनर को अलग रहने दीजिए, आप ओनर से पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड मत करो। एग्जाम्पल लेते हैं क्लियर करने के लिए। सपोज दैट आप ओनर हैं XYZ फर्म के, आप ओनर हैं XYZ फर्म के, ठीक है, आपकी XYZ फर्म में डेटर्स थे कुछ, आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाले, पब्लिक के हम लोगों ने देखे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मार्केट के अंदर, ओके। तो मैंने ये देखा कि आपने बिजनेस के अंदर अपने XYZ लिमिटेड के सारे एसेट्स दिखा दिए, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, लेकिन आपने वहाँ पे वो एसेट्स नहीं दिखाए जो आपके पास आपके घर पर हैं, लाइक आपकी 2-3 गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये आपने वहाँ पर शो नहीं करे। अब मैं आता हूँ आपके पास, मैं जनरल पब्लिक में से हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, आप ओनर हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपने
ये असेट्स क्यों नहीं दिखाए अपनी बैलेंस शीट में? क्या आप हम लोगों के साथ, जनरल पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करना चाहते हैं? अपने अकाउंट्स में आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप अपने असेट्स को कम दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? आप हमें धोखा दे रहे हो जनरल पब्लिक को। तो आप क्या कहोगे, भाई पागल हो क्या? बिजनेस के असेट्स बिजनेस की बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, वो बिजनेस के हैं, उनसे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन ये पर्सनल असेट्स हैं मेरे, ये मेरे असेट्स हैं, ये मेरे घर के हैं, मेरे खुद के असेट्स हैं, तो ये बिजनेस की बैलेंस शीट में शो नहीं होंगे। तो आपने इनडायरेक्ट वे में क्या बोला कि बिजनेस अलग है, उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, मेरी भी सेपरेट एग्जिस्टेंस है। बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी है, पहचान है, क्योंकि वो XYZ लिमिटेड के नाम से जाना चाहता है, और मेरी अपनी मतलब आपकी अलग एक पहचान है, क्योंकि आप अपने नाम से जाने जाते हो। एक एग्जाम्पल क्लियर एसेट्स को लेके था। सेकंड लेते हैं हम क्रेडिटर्स को लेके, ठीक है ना। आप ही की फर्म है XYZ लिमिटेड, अब आपने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेक्स्ट ईयर फिर से निकाले, उसमें कुछ क्रेडिटर्स थे। आपकी फर्म ने XYZ लिमिटेड ने 2-3 जनों से लोन ले रखा था, या 2-3 बैंक से कह सकते हैं लोन ले रखा था, वो शो हो रहा था लायबिलिटी साइड में। नाउ मेरे को पता था कि आप ओनर हो, आपने भी 2-3 जनों से लोन ले रखा है इंडिविजुअली, जो कि आपने उस बैलेंस शीट में शो नहीं करा। अब मुझे नहीं पता था, मैं आपके पास आ गया कि भाई ये तो आप गलत कर रहे हो। आपने अपने लायबिलिटी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में वो 2-3 जने दिखा दिए जिससे आपकी फर्म ने लिया है, लेकिन आपने भी तो ले रखे हैं 20-25 लाख रुपए 3 जनों से, वो क्यों नहीं शो कर रहे हो? गलत काम कर रहे हो, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो अकाउंट्स में, अकाउंट्स मैनिपुलेशन कर रहे हो, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, ये वो ऑल दीज थिंग्स। आप कहते हो भाई वो मेरे पर्सनल क्रेडिटर्स हैं, मैंने अपने पर्सनल काम के लिए वो लोन लिए हैं उनसे। बिजनेस फर्म अलग है, मैं अलग हूँ, बिजनेस की सेपरेट एग्जिस्टेंस है, मेरी अलग है, सेपरेट आइडेंटिटी बिजनेस की और मेरी भी। सो दैट्स ऑल अबाउट द अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दोनों में सेपरेशन क्यों कह रहा है बिजनेस, कि क्यों ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस को सेपरेट रखो और ओनर को, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।